महंगाई और मंदी के बाद भी सोने का बाजार सूना है। ऐसे समय में जब बैंकों से कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ रही है तो बैंकों ने भी जमा बढ़ाने के लिए डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दी। अधिकतर बैंक अब फिक्स डिपॉजिट पर पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। स्टेट बैंक तो 1000 दिन के फिक्स डिपॉजिट पर 6.1% ब्याज ऑफर कर रहा है। कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6% ब्याज दर दे रहे हैं अपने ग्राहकों को। रिजर्व बैंक ने पिछले 3 महीने के दौरान 3 बार पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी की है और उसकी वजह से अब डिपॉजिट पर ग्राहकों को अच्छे ऑफर्स, अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। सर, बैंकों में ये डिपॉजिट की होड़ सी शुरू हो गई है। तिरंगा स्कीम, 75 हफ्ते की स्कीम, 75 दिनों की स्कीम, कुछ ट्रेंड बदलता देख रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि हमने अब जब मौद्रिक पॉलिसी पर चर्चा की थी पिछले सप्ताह, जब रिजर्व बैंक ने अपने यहाँ ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी, उसी समय हमने ये बताया था कि कम से कम जमाकर्ताओं की दृष्टि से बहुत लंबे समय के बाद भारत के डिपॉजिट्स का बाजार थोड़ा गुलजार हो रहा है, थोड़ा बेहतर हो रहा है। और चूंकि भारत की बैंकिंग अधिकांश रूप से डिपॉजिटर्स की, जमा करने वालों की बैंकिंग है, जिनके दिन काफ़ी समय से बुरे चल रहे थे क्योंकि ब्याज दरों में लगातार कमी हो रही थी। सरकारें और बैंक पूरी ताकत से कर्ज की सप्लाई बढ़ाने में लगे हुए थे और जिसका असर हम बैंकों में रखी हुई जमा पर दिखाई दे रहा था। रिटर्न कम हो रहे थे। लंबा समय हो गया है जब भारत में महंगाई दर से ऊपर बैंक में ब्याज दरें नहीं गई, यानी महंगाई बढ़ती रही, ब्याज दरें कम होती रही। दोनों में एक डाइवर्जेंट ट्रेंड हमें दिखाई दिया। अब यहाँ 2 दिलचस्प बदलाव हो रहे हैं। पहले हम ये देखें कि हो क्या रहा है, फिर हम ये समझेंगे कि बैंक ऐसा कर क्यों रहे हैं। बैंकों ने पहली बार लंबे समय के बाद डिपॉजिट जुटाने की स्कीमें लॉन्च की, जो आमतौर पर हमारे यहाँ हाल फिलहाल के वर्षों में पीछे चली गई थी। बैंक कभी अब जमा के लिए कोई कोशिश नहीं करते थे, कर्ज बांटने की कोशिश करते थे, लोन के लिए आपको फ़ोन करते थे, आप कार का लोन लीजिए, आप मकान का लोन लीजिए, लेकिन अब बैंक जमा के लिए कोशिश शुरू कर रहे हैं। इसकी वजह जैसे एसबीआई ने उत्सव डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है 75 दिन की, जिसपे 6.10% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है। इसमें जो सीनियर सिटीजन है उन्हें 50 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है, यानी करीब 6.6% के आसपास का इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तिरंगा डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जो 5.75% के आसपास का इंटरेस्ट देती है 444 डे में, और 555 दिनों में 6% का इंटरेस्ट देती है। ऑलमोस्ट रेपो रेट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देने की बात है। इसके अलावा और भी बैंक है सीनियर सिटीजन्स के लिए। इन में आईसीआईसीआई बैंक ने 1 साल से 10 साल के टेनोर पर 5.75% की डिपॉजिट रेट ऑफर करना शुरू किया है। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट बैंक सब जगह हैं। तो एक चीज़ दिलचस्प में दिखाई दे रही कि जो नई स्कीम है, पीएनबी की भी स्कीमें देख रहा था, 5.75% के आसपास का रेट आ गया है डिपॉजिट रेट्स पे, जहां पर आप 1 साल से 3 साल तक की स्कीमों में अगर बचत स्कीमों में पैसा लगाते हैं तो 5.75% के आसपास का इंटरेस्ट रेट कम से कम मिल रहा है। और जो छोटे टेनोर की स्कीम है उनमें थोड़ा सा और ज़्यादा पुश दिया जा रहा है। ये डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर है। आप अगर एफडी में पैसा रखते हैं तो आप अपनी एफडी को लंबे समय के बजाय छोटी अवधि की एफडी कराएं, जिससे कि आपको इसका तुरंत फायदा मिल सके। अब हम दूसरी बात समझते हैं, बैंक ऐसा क्यों कर रहे हैं। बैंक 2 वजह से कर रहे हैं। एक तो बैंकों को लग रहा है कि जो भी थोड़ी बहुत क्रेडिट की डिमांड है वो इस फेस्टिव सीजन में आ जाएगी, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का लंबा दौर चलना है। ट्रेजेक्ट्री 6.5-7% के आसपास है। जिसको कर्ज लेना होगा कारोबार के लिए वो आने वाले समय में ले लेगा। और दूसरी चीज़ ये कि इससे पहले कि बाजार में लिक्विडिटी ड्राई हो, क्योंकि दिख रहा है हमें शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में बार बार बढ़ोतरी दिख रही है, उससे पहले बैंक अपने पास पूंजी की समस्या को और डिपॉजिट्स की समस्या को दुरुस्त करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वापस बचतें बैंकों में लौट सकें, क्योंकि जब तक अगर क्रेडिट की डिमांड बढ़ती है, क्रेडिट का अपटेक बढ़ता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो जिसमें छिपी हुई है कि अगर बाजार में क्रेडिट की मांग ना भी बढ़े, सरकारों की तरफ से क्रेडिट की मांग जरूर बढ़ेगी, सरकारें और ज़्यादा कर्ज लेंगी। तो इसलिए बैंकों ने डिपॉजिट जुटाने के अभियान शुरू किए और लंबे समय बाद बैंक अब जमाकर्ताओं को बुला रहे हैं, पहले कर्ज लेने वालों को बुला रहे थे।